आपको मैंने बताया ना, फिलिस्तीन जिंदाबाद, अभी ये कुछ महीनों में ये भी एक पॉइंट ऑफ ऑल्टरकेशन बन गया है या इरिटेंट बन गया दूसरी सोसाइटी के लिए कि भाई वहां लड़ाई हो रही है इजराइल और फिलिस्तीन की, हमारे यहां पर जुलूस निकल रहा है उसके लिए, वहां नसरुल्लाह मारे गए, हमारे यहां पर उसके लिए एजिटेशन हो रहा है, ईरान के लिए एजिटेशन हो रहा है। ये भी लोगों को इरिटेट कर रहा है। भाई क्यों? आप मतलब होने तो दुनिया में दूसरे कोने में कुछ चीज चल रही है, हमारे यहां पर क्यों उसके लिए रिएक्शन होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल, देखिए, मेरा वही है कि हमको बहुत संजीदगी से काम करने की जरूरत है। प्रोवोकेशन मैंने कहा ना, दोनों तरफ से होता है। इसलिए मैं तो बल्कि जुलूस निकालने के जब बात आती थी, जब भी, तो मैं हमेशा कहता था अपने मुसलमानों को कि देखो, हमने किया ये सब, किसी जमाने में हम भी ये सब लेके चलते थे, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। एजिटेशन से और कॉन्फ्रंटेशन से कभी भी मसला हल नहीं होता। आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, और आपको बात किससे करनी पड़ेगी? जिसके मुकाबले में ही है आप। वही तो रीजन बना था हमारा मोदी साहब से मिलने का, क्योंकि एक जमाने में हम उनके ही खिलाफ लड़ रहे थे, फिर हमने सोचा कि भाई चलो इनसे ही मिलते हैं, यही हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। तो मुझे उस वक्त एक बात समझ में आई कि हम एक परसीव्ड नोशन होता है हमारा कि ये हमारा खिलाफ है, ये हमारा मुखालिफ है, ये एक होता है। लेकिन हम जब बैठ के बात करते हैं और अपनी बात रखते हैं, तो मैंने देखा कि आम तौर से जो लोग हैं हमारे यहां, उसकी इस्तिलाह ये है कि ज्यादातर लोग सलीमुत्तबा लोग हैं। सलीमुत्तबा कहते हैं कि अगर आप समझदारी की बात करो तो आदमी सोचता है नहीं यार, ये जफर भाई की बात में दम है। जैसा आपने हिजाब की बात की, मैं कहता हूं कि देखिए, संजीदगी से बात करने से कैसा मसला हल होता है। मैं इंग्लैंड से आया 2005 में। जब मैं आया तो बंबई आया मैं, और यहां पर पोदार इंटरनेशनल स्कूल है जहां पर ए लेवल्स होता था। तो मेरे तीनों बच्चे थे, मेरी बच्ची थी जो इंग्लैंड में 9th स्टैंडर्ड में थी, और वो हिजाब पहनती थी और स्कर्ट के नीचे वो पैंट पहनती थी। स्कूल में एडमिशन वगैरह सब कुछ हो गया। बाद में उनके एक प्रिंसिपल ने कहा, भाई ठीक है, बट हिजाब इज नॉट अलाउड इन द स्कूल, और ये कंपलसरी स्कर्ट है। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले नहीं, इस पे तो आपको ट्रस्टीज से बात करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, बात करेंगे। तो उन्होंने 2-3 दिन के बाद जो ट्रस्टी थे उनके सामने रखा। देखिए, मैंने बात कहां से शुरू की। मैंने जो ट्रस्टी थे, बहुत जबरदस्त आदमी है, इतनी सारी स्कूल हैं और वो चलाते। मैंने कहा सर, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं आपके पास अपना हक मनाने नहीं आया हूं कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, नहीं। मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूं कि मेरी बच्ची इंग्लैंड में भी हिजाब पहनती थी और इंग्लैंड में भी वो स्कर्ट के नीचे पैंट पहनती थी। जब मैंने नहीं कहा उसको कि तू हिजाब पहन या नहीं पहन, वो पहनती है। तो मेरा सवाल आपसे सर इतना है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं स्कूल छोड़ के चला जाऊंगा, मैं इसको मसला नहीं बनाऊंगा। स्कूल आपकी है, आप चलाते हैं, आप जो करना चाहें, लेकिन मेरी आप बात सुनिए। तो मैंने उनसे ये कहा कि सर आपको, ये ना, उनका ये कहना था कि ये एक किस्म का एग्जैजरेशन है। भाई इतनी बच्ची को सर क्यों ढांकने की जरूरत है? उसको स्कर्ट के ऊपर नीचे पहनने की क्या जरूरत है? तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एग्जैजरेशन। तो मैंने कहा सर, इस एग्जैजरेशन से तो आपको प्रॉब्लम है, लेकिन एक एग्जैजरेशन हुआ है कि जहां लड़कियों के सारे कपड़े उतार दिए और उसको स्किम्पी ड्रेस के अंदर खड़ा कर दिया है, तो उस एग्जैजरेशन से सर आपको प्रॉब्लम नहीं है, इससे क्यों है? इमीडिएटली उन्होंने क्या कहा प्रिंसिपल को, यार सरेशवाला साहब की बात में दम है। मैंने ये नहीं कहा मेरा हक है, मैंने कहा मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, अगर आप मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी बच्ची को दूसरी स्कूल में ले जाऊं। उन्होंने फौरन इजाजत दी कि बेटा तुम हिजाब पहन के आ सकती हो, और एक प्रिंसिपल ने यह कहा कि नमाज पढ़ना हो तो मेरे रूम में आके पढ़ लेना। तो 2 मिनट में मसला हल हो गया। यही जो आपने कर्नाटक की बात छेड़ी थी, ये कर्नाटक में जब मसला हुआ, मैंने फोन किया एक बच्ची के बाप को कि देखो यार, इसको मसला मत बनाओ, इसको स्कूल के लेवल पे इसको सॉल्व कर दो, वहां बैठकर, नहीं तो होगा क्या, 2 तरफ से लोग खड़े हो जाएंगे और दोनों की दुकान चलेगी। एक भगवे वाले भी आएंगे और इधर वाले भी आएंगे, और होगा क्या, तुम्हारा मसला तो साइड में रह जाएगा और ये 2 की दुकानें चलेंगी। और वही हुआ, वो बच्चियां तो साइड में हो गई और दोनों की दुकान चली। तो मैं समझता हूं कि हमको सिचुएशन को डिफ्यूज करने की जरूरत है, जी, ना कि इन्फ्यूज करने की। सो वी नीड टू डू दैट।